डियर एस्पिरेंट, अगर आप लोग फ्यूचर में ट्राई कर रहे हो कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ज्वाइन करने के लिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में एमएनएस यानी बीएससी के बाद या फिर 10+2 के बाद भर्ती होने के लिए, तो 2024 की वैकेंसी आपके आ चुका है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया है। आप लोग का बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर कितनी कॉलेज में कितनी वैकेंसीज है, वैकेंसीज की नंबर बताएंगे हम इसमें, उसमें बताएंगे आपको कौन सी कॉलेज बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर कौन सी कॉलेज आपको लेना चाहिए, कौन सी कॉलेज बेस्ट है, कैसे आपको कॉलेज मिलेगा, वहाँ पर अलॉटमेंट कैसे होगा, टोटल वैकेंसी कितना है, सेकंड पॉइंट में हम बात करेंगे। और थर्ड पॉइंट में हम बात करेंगे ट्रेनिंग टाइम की सैलरी। ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग टाइम में बहुत ज़्यादा लड़कियों में ये है कि ट्रेनिंग आपका 4 साल होता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो सीट है आपकी टोटल 220 नंबर की सीट है, 220 सीट है आपका। अगर आप 2024 की बात कर रहा हूँ, अगर आप अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है कॉलेज नेम कॉलेज ऑफ नर्सिंग कमांड हॉस्पिटल ईस्टर्न कमांड कोलकाता में 30 सीट है। ठीक है, ये सीट आपको कैसे कैसे मिलेंगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो कॉलेज ऑफ नर्सिंग कमांड हॉस्पिटल ईस्टर्न कमांड कोलकाता, यहाँ पर आपको 30 सीट मिलेंगे। कॉलेज ऑफ नर्सिंग आर्मर्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे एफएमएस, जो मतलब सबकी एक ड्रीम होता है, ये ड्रीम कॉलेज होता है, सबकी एक फीलिंग्स अलग होता है जब इसकी नाम सुनते हैं, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज एफएमएस। तो ये एक अलग सा कॉलेज है, मतलब अलग सा फीलिंग्स है। यहाँ पर आपको 40 सीटें देखने मिलेंगे। कॉलेज ऑफ नर्सिंग आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल न्यू दिल्ली, यहाँ पर आपको 30 सीट मिलेंगे। ठीक है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग कमांड हॉस्पिटल सेंट्रल कमांड, ये लखनऊ में है, यहाँ पर आपको 40 सीटें देखने के लिए मिलेंगे। कॉलेज ऑफ नर्सिंग कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बेंगलुरु पे है, यहाँ पर आपको 40 सीटें देखने मिलेंगी। और कॉलेज ऑफ नर्सिंग INHS अश्विनी मुंबई, यहाँ पर आपकी 40 सीट है। तो आपके होगा टोटल 220 सीट आपको 2024 में मिलेंगे। ठीक है, तो ये मत इतना खुश नहीं होना कि इतना सीट्स है और कैंडिडेट बहुत ज़्यादा आएंगे। ठीक है, कंपटीशन आपकी बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं डिफेंस में भर्ती होना चाहते हैं, यहाँ पर जो बेस्ट कॉलेज आपके लिए होने वाला है, इससे अच्छा कोई कॉलेज हो ही नहीं सकता। कॉलेज ऑफ नर्सिंग आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे, यहाँ पर हर फोर्सेस के आपको काम करने के लिए मिलेगा, देखने मिलेगा, आर्मी नेवी एयरफोर्स हर चीज़ों में मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद जो सेकंड नंबर पे टॉप मोस्ट कॉलेज आता है रिसर्च ऑफ नर्सिंग आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च RR हॉस्पिटल, आपने सुना होगा न्यू दिल्ली में, सबसे बड़ा मिलिट्री हॉस्पिटल इंडिया में RR हॉस्पिटल है न्यू दिल्ली। ये जो आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे से भी बड़ा है RR हॉस्पिटल। काफ़ी बार मैं गया हूँ, आप जाओगे तो आपको मज़ा आ जाएगा देख के, इतना बड़ा हॉस्पिटल है और इतना अच्छा लगता है वहाँ पर। तो ये जो आपकी सीट्स एलिमेंट है, उसके बाद जितने भी ये कॉलेज है, कोई भी ख़राब कॉलेज नहीं है। ठीक है, देखिए ये जो चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ी आपकी एक्सपीरियंस मिल जाए। लेकिन अगर आप सोचोगे कि ये कॉलेज कैसे मिलेगा, फालतू की सोच रहे हो। ठीक है, आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, आपको कटअप्स इंटरव्यू इसके ऊपर फोकस करना है। ये कॉलेज आपको कोई भी मिले, आप लोग जहाँ जिस दिन आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, आप बन के कमीशन हो गए, आप लेफ्टिनेंट में हो गए, चाहे आप FMS पुणे से आए हो, RR हॉस्पिटल दिल्ली से आए हो, सेंट्रल हॉस्पिटल कमांड अपना लखनऊ से आए हो, या फिर ईस्टर्न कोलकाता से आए हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जिस दिन आप लोग की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, जो लड़की आपके साथ होंगे वो सब लेफ्टिनेंट बनेंगे और 2 स्टार्स उनकी रहेगा। कोई ऐसा नहीं कि मैंने RR हॉस्पिटल से कर लिया तो मेरे को 3 स्टार मिल जाएगा या प्रमोशन फास्ट होगा। प्रमोशन सीनियरिटी वाइज ही होता है, आपके सीनियर के हिसाब से, सीनियरिटी वाइज जो आपके RB नंबर रहेंगे वहाँ पर उस हिसाब से आपकी प्रमोशंस होंगे। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है आपके लिए। ठीक है, लेकिन ये 2 कॉलेज काफ़ी फेवरेट है, अगर कोशिश मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रेनिंग टाइम का कुछ है, ये है कि आपको डाउट्स है कि 4 साल का ट्रेनिंग। ठीक है, इसको मैं क्लियर करना चाहूँगा। देखिए 4 साल का ट्रेनिंग नहीं है। ठीक है, 4 साल का कोई भी ट्रेनिंग नहीं है। कितने साल का ट्रेनिंग है आपका? आपका ट्रेनिंग होगा 1 से 1.5 साल। ठीक है, 1 से 1.5 साल आपकी ट्रेनिंग है। क्यों ट्रेनिंग है? देखिए जो 10+2 में नीट दे के आ रहे लड़कियां, उनकी है 4 साल, क्योंकि उनको BSc करवाया जाएगा, BSc नर्सिंग। उसके बाद उनको थोड़ा फौज की तरीका डिसिप्लिन वो भी सिखाया जाएगा, इसलिए उनके 4 साल ट्रेनिंग होता है। ठीक है, 3+4, ठीक है, 3+1। ठीक है, और यहाँ पर आप ऑलरेडी BSc कोर्स करके आए हैं, ऑलरेडी आप एक नर्स है, रजिस्टर्ड नर्स है। क्योंकि उसमें देखो जो नोटिफिकेशन है उसने क्लियरली मेंशन किया भाई रजिस्टर होना चाहिए नर्स के अंदर, नर्स एंड मिडवाइफरी। तो वहाँ पर आप देखिए आपकी जो ट्रेनिंग रहेगा सिर्फ 1 से 1.5 साल मैक्सिमम रहेगा। जैसे ही आपका ट्रेनिंग बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, आपको सिखाया जाएगा
क्या बोलेगा, आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, आपको फिर कमिश्नर जो कमीशन होने की जो एक रीति रिवाज होता है सेना में, आपके स्टार्स लगते हैं, वो सारी चीज़ें सिखाया जाएगा। होने के बाद आपकी कमीशन जो सेरेमनी होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आप लेफ्टिनेंट होकर आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सेना में जाएंगे एज ए मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। बहुत लोगों को ये डाउट है कि जो MNS होती हैं लड़कियाँ, ये सिर्फ आर्मी जो मिलिट्री हॉस्पिटल रहता है ना, MS जिसको बोलते हैं, उसमें काम करते हैं। बहुत गलत बात है। वो MS में भी काम करते हैं, यानी आर्मी हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल में, नेवी हॉस्पिटल में, और उसके बाद एयरफोर्स हॉस्पिटल। ठीक है, वहाँ पर अगर आपकी वैकेंसी को थोड़ा सा डीपली नज़र मारोगे ना, वहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा। या देखो यहाँ पर उसने नेवी जो INHS अविनी मुंबई, ये नेवी हॉस्पिटल है। ठीक है, जो हॉस्पिटल ऑफ एयरफोर्स है वो एयरफोर्स का है। ठीक है, जो ये तीनों सेना का है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ओनली आर्मी की नहीं है। ये डिपेंड करेगा आपकी जो MNS की बोर्ड है ना, जो हेडक्वार्टर है, वो आपको कहाँ पोस्टिंग देता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वैकेंसी के ऊपर डिपेंड रहता है। जरूरी नहीं कि आपकी MS में पोस्टिंग आएगा, कहीं नेवी हॉस्पिटल में भी आ जाएगा, कहीं एयरफोर्स हॉस्पिटल में आ जाएगा। कहीं भी आए एक नर्स का काम सेम ही रहता है। कहीं भी आए नर्सिंग असिस्टेंट और नर्स का काम, डॉक्टर का काम सेम ही रहता है, चाहे वो आर्मी में हो सिविल में हो, उसके काम सही रहता है। लेकिन आप एक डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी एक डिसिप्लिन, एक अलग सा एक चीज़ें आता है जो आपकी लाइफ में इंक्लूड होता है। इसीलिए आपको आर्म्ड फोर्सेस जो मेडिकल बोलते हैं, वहाँ पर आपको ट्रेनिंग भी सिखाया जाता है कि आप एक फ़ौजी कैसे बनेंगे पहले, और उसके बाद फ़ौजी डॉक्टर, फ़ौजी नर्स कैसे बनेंगे। मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, आपको भले ही मिलिट्री नर्सिंग सर्विस बोला जाए, नर्स बोला जाए, लेकिन आपका काम डॉक्टर वाला रहेगा। डॉक्टर की जितना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, आपकी सिंगल चैम्बर होगा, आप डॉक्टर जितना ही काम करोगे, आपको कोई भी नर्स काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप अभी नहीं समझ पाएंगे, जब आप जाएंगे, पोस्टिंग होगा, कमीशन होंगे, आप लेफ्टिनेंट होंगे, तब आपको ये पता चलेगा कि सर ने सही बोला था। ठीक है, ये तो ये चीज़ें। अभी एक चीज़ें है, मैंने बहुत लड़कियों से सुना है कि जो ट्रेनिंग टाइम होता है ना, मान लीजिए 4 साल हो या फिर 1.5, यहाँ पर हमें पैसा देना होता है कॉलेज को। जी, यहाँ पर कोई भी पैसा आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को कोई पैसा देने की आपकी ज़रूरत नहीं है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आपको कोर्स करवाएगा, उसमें आपको पर मंथ 8,000 रुपया, पर मंथ 8,000 रुपया आपको क्या करेगा, एज ए स्टाइपेंड देगा। पर 1000 पॉकेट मनी एक्सपेंस बोलते हैं उसको, स्टाइपेंड देगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। ठीक है, during this period they will be responsible for taking care of military hospitals. While on the training, the female candidate will get the MNS stipend during training. The MNS salary during training is 8,000 as per their pocket expenses. ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी रहेगा, वहाँ पर आपकी 8,000 रहेगा। जैसे ही आपकी सैलरी खत्म हो जाएगा, तब आप जंप करोगे, बिल्कुल हाई स्टाइल, हाई प्रोफाइल लड़की बन जाओगे। आपकी सैलरी 1 लाख से ऊपर जाएगा, लेफ्टिनेंट रैंक रहेगा, फौज के आपकी स्टार्स रहेंगे, रेस्पेक्ट रहेगा। उसके बाद आपकी अच्छे क्वार्टर्स मिलेंगे, ऑफिस में इसकी खाना मिलेगा। बहुत आपकी लाइफ बिल्कुल चढ़ाक से यहाँ चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। आपकी लाइफ जो यहाँ है ना, इतना बड़ा लाइफ हो जाएगा, तुरंत चेंज होता है लाइफ। ठीक है, पता नहीं चलता है, सबके साथ नहीं होता है, लेकिन जिसके साथ होता है अच्छा से होता है। तो यहाँ पर आपकी फोकस रहना चाहिए। पहले CBT क्लियर करिए, उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं करवाऊंगा। दूसरी, इंटरव्यू जो 3 to 5 डेज होता है दिल्ली में होगा आपकी, उसको क्लियर करिए। तीसरी, आपकी मेडिकल जो प्रॉब्लम्स है उसको क्लियर करिए। करने के बाद बढ़िया से एनरोलमेंट में, मेरिट लिस्ट में आइए, और आने के बाद ऐसे बढ़िया सा एक कॉलेज मिलेगा आपको, कोई भी कॉलेज मिले उससे कोई मतलब नहीं, और बढ़िया से सर्विस करिए। अपने आप को, लाइफ को एक नाम दीजिए। एक अपनी जो नाम होता है ना, नेम प्लेट अपनी चेस्ट के ऊपर लगा के यूनिफॉर्म में रखना एक गर्व की बात होता है। ठीक है, नर्स तो सभी होते हैं, सिविल में भी नर्स होते हैं, बाहर जाकर नर्स होता है, लेकिन इंडियन आर्मी में एक मिलिट्री नर्सिंग स्टाफ एज ए लेफ्टिनेंट काम करना एक लड़की के लिए बहुत गर्व की बात है, और उसकी परिवार की। आई होप इस वीडियो में आपको मज़ा आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि ट्रेनिंग में क्या क्या शेड्यूल्ड होता है, क्या क्या चीज़ें आपको करवाया जाता है, क्या आपको रगड़ा पट्टी ज़्यादा मिलता है, इसके बारे में अगर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।